साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बहुत आनंद का समा बंधा हुआ है। आत्मा आनंद में विभोर हो रही है। आज तो शुरुआत की हमारी स्नेह बहन जी ने, पहले आप सबने, वीना बहन जी ने मेर सागर पढ़ा, फिर स्नेह बहन जी ने तो 25 पक्षों के दर्शन ही करा दिए। और इसी रो में आगे चलते चलते हम प्रेम की रसधार में बह ही रहे थे कि आपने मुझे मेरा नाम बुलाया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा वाणी मंथन, जैसा कि वीना जी ने कहा। तो वाणी मंथन में आज जो मेरे मन में विषय आ रहा है, वो है कि अक्सर सबके मन में आता है विचार, जो हमारी युवा पीढ़ी भी है, कि माला के मन के 108 किस तरह से है, क्यों है? माला भी माला के मन के 108 क्यों है? सब धर्म में, हर एक धर्म में, चाहे सिख धर्म हो या हिंदू धर्म का कोई भी शाखा हो, सनातन धर्म है, वल्लभाचार्य है, जो माला जप करते हैं, जब सुमरन करते हैं, तो 108 मनके वाली माला का ही क्यों करते हैं? इसका उत्तर सब अपने अपने विचार से, अपने अपने हिसाब से देते हैं। कहते हैं कि 2 बार राम राम करो तो 2 बारों की संख्या का जो शब्दों के हिसाब से योग है, वो 108 होता है। ये तो वो बता देते हैं कि 108 है, लेकिन ये 108 कैसे है? इसका वर्णन तो जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम कुंजी ले आए, और जो उसके जिसके द्वारा सभी शास्त्रों के भेद और अध्यात्म जगत के सभी प्रश्नों का हल उस कुंजी के द्वारा मिल जाता है। जिसको वह कुंजी मिल जाए, उसके लिए सारे शास्त्र जो हैं तारतम वाणी में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारी तारतम वाणी में, जो प्रकाश वाणी है, प्रकाश ग्रंथ है, उसमें जो है पख पुष्ट मर्याद प्रवाह, ऐसा 34वां प्रकरण है, जिसमें विस्तार से, बिल्कुल संक्षिप्त विस्तार से, यानी कि 24 चौपाइयों में ही महामती जी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। जैसे कि छोटी माला होती है, उसमें 27 मोती होते हैं, जिसको सुमरना बोलते हैं, और जो बड़ी माला होती है, उसमें 108 दाने होते हैं। तो चलिए हम उस प्रसंग, उस प्रकरण के माध्यम से समझते हैं कि वो 108 की माला के मोती किस तरह से बनते हैं। क्योंकि इस संसार में जब से ये संसार बना, तो सनातन धर्म का उद्भव हुआ, वैदिक धर्म का उद्भव हुआ। सनातन धर्म में तो, हिंदू सनातन धर्म में तो लगभग 1000 शाखाएं हैं। तब से ही नवधा भक्ति का प्रचलन इस संसार में होता चला आया है। और वो 9 भक्तियां किस तरह से हैं? श्रवण कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। यानी ये भक्ति के, नवदा भक्ति के 9 अंग है। कि सुनना, कि जहाँ कीर्तन भजन चर्चा वाणी हो रही हो, सुनने को भी भक्ति का एक अंग माना जाता है। कीर्तन को भी भक्ति का एक अंग माना जाता है। भगवान विष्णु का स्मरण करना एक भक्ति का अंग है। चौथा है स्मरण, कि स्मरण, इस स्मरण में किसी का भी, हम जिस भी इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, वो नवदा भक्ति में ही आता है। और पाद सेवनम, अपने इष्ट के चरणों की सेवा करना, ये पाद सेवनम है। अर्चना करना, वंदना करना, दास्य भाव से करना, साख्य भाव से करना, और आत्मनिवेदन करना, ये 9 अंग है नवदा भक्ति के। तो अब इसका 108 से क्या संबंध है, आइए हम जानते हैं। इस संसार में 3 प्रकृति के लोग हैं, सतगुण वाले, तमोगुण वाले और रजोगुण वाले। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो भक्ति करते हैं, वो भी अपने गुणों के आधार पर 3 तरह से ही करते हैं इस संसार के जीव। वो 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो है पुष्टि भाग, पुष्टि मार्ग, दूसरा है मर्यादा मार्ग, तीसरा है प्रवाही मार्ग। हम उल्टा गिने तो पहले प्रवाह, फिर पुष्टि, फिर मर्यादा, जिस तरफ से भी गिने, ये 3
तरह के लोग 3 तरह से भक्ति करते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जो 9 प्रकार की भक्ति है इस संसार में, उसको 3 गुण वाले लोगों से हम अगर मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाता है? 27। तो ये सुमरने में जो आता है 27, उसको भी यदि हम 4 बार करते हैं तो 108 हो जाते हैं। तो इसके बाद जो फिर अगर 3 से हम जो 3 प्रकार से करते हैं, मर्यादा से, पुष्टि से और तुष्टि से, प्रवाह से, ये 3 तरह से करते हैं, तो फिर इन तीनों को 27 को अगर इन 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 पक्ष बन जाते हैं। तो ये 81 पक्ष कहाँ के हुए? 14 लोक, 3 गुण, 5 तत्व, ये वहां तक के ही 81 पक्ष होते हैं। तो नवधा प्रकार की भक्ति जो है 14 लोकों के ब्रह्मांड तक, जो उनके मालिक हैं विष्णु भगवान तक ही पहुंचाती है। तो इसके बाद आता है प्रेम मार्ग। वो कौन सा है? वो 10वीं भक्ति है, जो निजानंद संप्रदाय में भी है, और इससे पहले वल्लभाचार्य मार्ग के व्यक्ति भी, वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी भी प्रेम भक्ति को ही मानते हैं। इसलिए उन्होंने प्रयास किया प्रेम भक्ति से ब्रह्म को पाने का। तो वो कहाँ पहुंचे? उन्होंने इस माया के ब्रह्मांड को पार कर 7 शून्य को आगे बढ़े, तो वो 82वां पक्ष हो जाता है। इस तरह से 108 पक्ष का जो संबंध है, इन भक्ति से ऊपर उठता उठता प्रेम भक्ति तक आता है। और प्रेम भक्ति कहाँ तक पहुंची? 82वें पक्ष तक। अब कहेंगे कि 83वां पक्ष क्या है? 83वां पक्ष में जो है, वो है अखंड के अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का स्थान, 83वां पक्ष माना जाता है। और पंच वासनाएं कौन जी हैं? महाविष्णु, आदि नारायण जिसको कहते हैं, और महादेव जी, शुक जी, सनकादिक जी और कबीर जी। ये पंच वासनाएं इस अखंड के स्थान पर अपनी भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा इस स्थान पर पहुंची। किंतु इससे आगे 83 मनके तो हो गए माला के, अब हमें 25 मनकों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तारतम वाणी से ही तो मिला। ये 108 पक्ष जो है 83 के बाद प्लस 25 किया जाए, जो परम धाम के 108 पक्ष हैं, परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, उनको मिलाकर ही ये माला पूर्ण होती है। उनको मिलाकर ही इस संसार का चक्र, जो हर व्यक्ति जो माला के द्वारा सुमरन करता है, वो चाहना तो पूर्ण ब्रह्म के पास ही चाहता है, किंतु तारतम रूपी कुंजी के ना होने के अभाव में वो केवल ज्यादा से ज्यादा अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं तक ही सीमित रह जाता है। इस तरह से ये जो प्रकाशवाणी है, ये वास्तव में इसने आके अज्ञानता के सारे अंधकार को, इस संसार के सारे अंधकार को मिटा दिया, और इस संसार के जो सुमरन को, सुमरन की भक्ति को, नवधा प्रकार की भक्ति को 10वां रूप दे करके पूर्ण किया। इस तारतम वाणी के, इस प्रकाश वाणी के प्रकाश में आकर ही 108 मलकों की जो माला है उसका संपूर्ण होता है। 25 पक्षों की बात करें तो उसका पिछली बार भी एक चौपाई बोली गई थी, धाम तालाब कुंज बन सोहे, माणिक नहरे बन की जोए, पुखरा जी जमुना जी लइये, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। इन 83 पक्षों का विस्तार तो फिर भी किया जा सकता है। जो परम धाम के 25 पक्ष हैं, जैसा कि हम हमेशा अपनी वाणी में पढ़ते भी हैं, एक एक पक्ष जो है वो इस धरती से कई गुना अधिक बड़ा है। केवल अगर हम धाम पक्ष के, धाम किसको कहते हैं? जो मूल मिलावा, नो भौम 10वीं आकाशी है, वो हमारा धाम है। तो धाम का ही वर्णन अगर करना हो तो उसके लिए ही बहुत समय की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारा जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो हम तो बात 25 पक्षों में रमण की करते हैं, तो उसको कौन जान पाएगा? जिसकी निस्बत होगी वही इस 108 माला के महत्व को भी समझेगा और अपनी सुरता को
क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के धाम में, उनके चरणों में अपनी सुरता को सदा सदा लगाए रखेगा और उसकी आत्म यहाँ इस दुनिया में रहते हुए भी सदा सदैव के लिए अपने परम धाम के मूल, परम धाम के आनंद को प्राप्त करती रह सकती है। तो इस तरह से 108 जो मन के हैं वो निजानंद संप्रदाय, क्योंकि ये भी हिंदू धर्म की ही एक, समझिए, हमें महान हिंदू धर्म है, शुद्ध सनातन धर्म है निजानंद संप्रदाय। हालांकि इसमें कई बार संशय भी कुछ लोग उत्पन्न करते हैं कि कुरान पक्ष का वर्णन है, वो तो समय अनुसार उस वक्त मुसलमान औरंगजेब साम्राज्य था, औरंगजेब राजा का साम्राज्य था, उनको समझाने के लिए और सारे संसार के सभी धर्मों का एकीकरण करने के लिए प्रत्येक पक्ष को भी हमारी तारतम वाणी में शामिल किया गया। इसलिए क्योंकि सारे भेद जिससे खत्म हो जाए, सारा संसार एक प्रेम के, एक ब्रह्म के सूत्र में पिरो दिया जाए। और वो ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, और उन्होंने ही आकर सारे धर्म के झगड़ों को मिटाया और शब्दातीत जिसको कहती थी दुनिया, अगम निगम जिसको कहती थी दुनिया, उस पर ब्रह्म का स्वयं आकर परिचय दिया और सारे धर्म के ग्रंथों की भविष्यवाणियों को भी सत्य साबित करके दिखा दिया। तो सुंदर साथ जी 108 माला के जो मोती है, आगे से हम सब में से किसी को भी कोई प्रश्न करे तो हम उनको स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं कि 83 पक्ष कौन से हैं और 25 मन के 25 जो परम धाम के 25 पक्ष हैं, उनके 25 मनकों को मिलाकर इस संसार की 108 मनके की माला पूर्ण होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी मैं आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे और राज्य महाराज की मेहर सब पर बरसती रहे, ये धनी के चरणों में प्रार्थना। और इसी के साथ पुनः पुनः पुनः